नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार और सरकारी अधिकारियों की चल रही मनमानी पर आज अदालत ने बहुत बड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कहीं सरकार मनमानी करती है तो कहीं सरकारी अधिकारी मनमानी करते हैं। कहीं सरकार न्यायपालिका को रौंद कर आगे बढ़ जाती है तो कभी सरकारी अधिकारी ऐसा करते हैं। सरकारी अधिकारी को ऐसा लगता है कि सरकार हमारे साथ है। जब सरकार कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है तो भाई हम सरकार, तो फिर हम भी तो सरकार के आदमी हैं, हम कोर्ट के फैसले को क्यों माने। आज इस गलत फहमी को अदालत ने दूर कर दिया है और जबरदस्त एक्शन लेने की बात कह दी है। तमाम ऐसे सरकारी गुलाम घूमते रहते हैं जो आए दिन संविधान को गालियां देते हैं, न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज न्यायपालिका ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और जो सरकारी अधिकारी न्यायपालिका की बात को नहीं मानते उनको लेकर के बहुत बड़ा एक्शन का आदेश जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत दिलचस्प खबर है। अब जरा यहां पर गौर से देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, अदालती आदेश न मानने से भड़का हाईकोर्ट, कहा अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई कीजिए। देख लीजिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो अफसर, जो अधिकारी इस गुमान में बैठे हैं कि हमारा हाईकोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो कहेगी हम करेंगे क्योंकि हमारी सरकार ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उस गलत फहमी को आज हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो सरकारी अधिकारी, जो सरकारी अफसर कोर्ट के आदेश को नहीं मानती, उस सरकारी अफसर पर तुरंत ही अवमानना की कार्रवाई दर्ज की जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राज्य आदेशों का पालन नहीं करता है और ना ही उन्हें स्थगित कराने के लिए कोई कदम उठाता है तो यह घोर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लाखों सलाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन, चाहे राज्य सरकार हो या कोई राज्य का अधिकारी हो, अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो इसका मतलब साफ है कि अवमानना के तहत कार्रवाई उस पर की जाए, चाहे राज्य सरकार हो या फिर राज्य सरकार के अधिकारी ही क्यों ना हो। यहां पर देखिए लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि राज्य को यह समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार न्यायालय ने कोई न्यायिक आदेश कर दिया है तो उसका पालन किया जाना अनिवार्य है या फिर उसे किसी उच्च अदालत के आदेश से स्थगित किया जाना चाहिए। राज्य आदेशों का पालन नहीं करता है और ना ही उन्हें स्थगित कराने के लिए कोई कदम उठाता है तो यह घोर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित किया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने आशा त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दोस्तों, ये वही जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब हैं जो मध्य प्रदेश में थे और मोदी शाह के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था। तब मोदी जी ने इनका ट्रांसफर करा दिया था मध्य प्रदेश से, कहां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा दिया था। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर के जबरदस्त फैसले सुना रहे हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब। और उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार अगर हमारे आदेश को नहीं मान रही है तो भाई सर्वोच्च न्यायालय चली जाए। जैसे कि भाई जिला अदालत का कोई फैसला है, सरकार को समझ में नहीं आया तो चुनौती दे दीजिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का कोई फैसला है, नहीं समझ में आ रहा, चुनौती दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आप उसे मानने और ना मानने की जद्दोजहद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हाई कोर्ट का कोई आदेश आया है तो आप उस आदेश को नहीं मानेंगे। अगर आपको कुछ कमियां नजर आती है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन जब तक वो आदेश लागू है आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में यह आदेश जारी कर दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार थर थर कांप रही है। सरकारी अधिकारी भी कांप रहे हैं कि भाई अब जरा सा भी कुछ गड़बड़ी करेंगे, आदेश नहीं मानेंगे तो हमें अवमानना की कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। देखिए लिखा भी है, खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों से परेशान है जिनमें याचियों ने वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाया जो दीवानी अदालतों से मिला था और अवमानना के मामले में भी किए गए हैं। फिर भी राज्य की संस्थाएं न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती हैं जिससे वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता ही व्यर्थ हो जाती है। कोर्ट का मानना है कि दीवानी अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को दीवानी अदालत के आदेशों के ऐसे उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का शासन कायम रहे। तो यहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है कि कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा।
आपकी मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। देश में सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का राज चलेगा, ना किसी सरकार का, ना किसी अधिकारी का। लेकिन बड़ा घमंड आ जाता है, कोई वर्दी पहन ले, सरकारी दफ्तर में बैठ जाए तो अपने आप को संविधान से ऊपर समझ लेता है। अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए या किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है कि हम संविधान से बड़े हैं, कानून से हम बड़े हैं। ऐसे ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है। भाई वो संसद में बैठते थे, उनको ऐसा लगता था कि संसद ही सर्वोच्च है, और उन्होंने बयान तक दे दिया कि संसद ही सर्वोच्च है। तब तत्कालीन सीजेआई जस्टिस BR गवई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये भूल मत कीजिए, संसद सर्वोच्च नहीं है। देश में अगर कुछ भी सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के दायरे में सब काम करते हैं। संसद संविधान से बड़ी नहीं है। जस्टिस BR गवई ने फटकार लगाई थी और कहीं न कहीं सरकार के होश ठिकाने लग गए थे। ठीक है, तो ये लोग बार बार कोर्ट के आदेश को ना मानकर कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। कोर्ट के आदेश को ये लोग अपने मतलब जूते की नोक पर रखते हैं। कहना सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसके तो ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी बुलडोजर जस्टिस को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई थी, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने खुद कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बुलडोजर पर, तो आप ऐसे किसी का घर क्यों तोड़ रहे हैं। यहां तक कि जुर्माना भी लगाया था सरकार पर। तो भाई सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रही है, जो आदेश उसके फायदे के लिए, उसके वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए उसका सम्मान करती है। जो फैसले कहीं न कहीं सरकार की निंदा करते हैं तो उन फैसलों पर सरकार एतराज करती है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सारे फैसले आपके पक्ष में तो आएंगे नहीं। ऐसा तो ही नहीं कि आप सरकार हैं तो सारे फैसले आपके पक्ष में आए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सरकार में तो आपके खिलाफ कोई जज फैसला ना सुनाए। भाई एक पक्ष नाराज होता है, दूसरा खुशी होता है। ठीक है, तो यही जजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि दोनों को खुश कर दिया जाए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय कर दिया जाए और किसी को बेवजह फंसा दिया जाए या फिर किसी के साथ बड़ा न्याय कर दिया जाए। ऐसा भी तो नहीं होता। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। लेकिन अब सरकार की अकड़ देख लीजिए, सरकार की ऐंठन देख लीजिए। सरकार अपने आप को तीस मार्खा समझ रही। सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई हम गद्दी पर बैठे तो राज हमारा चलेगा। इसीलिए अदालत होती है, अदालत का भी कुछ मतलब होता है। अदालत इसी बात पर आपको संविधान का पाठ बीच बीच में पढ़ाती रहती है कि आपको ना पता हो संविधान क्या है, तो अदालत आपको पढ़ाती भी है। लेकिन अब क्या ही करें, इन लोगों की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। जो इनकी इच्छा ये करते जा रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।